अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये है कि लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचाया जा सके। इस रिएक्शन वीडियो में मैं एक अच्छी जानकारी के साथ सीए क्या है स्टेटस के साथ आप देख ही रहे हैं। और एनआरसी और सीए जो अभी इसका बवाल चल रहा है पूरे मुल्क भर में, तो ये है एनआरसी का मतलब होता है कौमी रजिस्टर्ड और शहरियत तरमीमी कानून को सीए कहते हैं। के खिलाफ एहतजाज के वजूहात मुख्तलिफ हैं। जैसे सीए कानून शहरियत तरमीमी कानून है, का मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ मजहबी अक़लियतों को भारतीय मतलब शहरियत देना है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। इस कानून को लेकर अब तक 140 अर्जियां दाखिल की गई हैं जो इसके हिमायत या मुखालिफत कर रही हैं। ये को बढ़ावा देगा और माशरती तनाव को बढ़ा सकता है। इसके तहत शहरियों को पहचान कर तस्दीक की जाती है और गैर कानूनी महाजरीन को निकाल दिया जाता है। महाजरीन को निशाना बनाया जा सकता है और इनकी शहरियत को खतरा में डाल सकते हैं। अब एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करने वालों के मुतादिद है कि सीए और एनआरसी यह कवानीन माशरती तनाव और मजहबी तफरके और शहरियत के हुकूक को मुतासिर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम पूरा देखते हैं। इस बंदे का वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो इन्होंने बनाया है और अच्छी जानकारी के साथ। तो अच्छी जानकारी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में, पूरी जानकारी और अच्छे से तस्दीक हो जाएगा इस वीडियो में। साल 2024 में एक बार फिर सीएए पर सियासत शुरू हो गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि अब देश में सीएए लागू होकर रहेगा। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। सीएए देश में लागू होने का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। सवाल ये कि क्या है सीएए, इसके लागू होने पर कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, जब सीएए पास हो गया तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल से सीएए लागू करने का ऐलान किया है, तो इस बात के आखिर मायने क्या हैं, स्विच एक्सप्लेनर में आज इसी पर बात। मैं हूं सैयद सोबान। सबसे पहले समझते हैं सीएए क्या है। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। साल था 2019। केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर आती है। सरकार के अनुसार मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 6 अल्पसंख्यक, जिसमें कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ख़ास बात यह कि इन लोगों को कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। यहाँ पर मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया था और यही वजह थी कि मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर हल्ला बोला था। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के साथ साथ देश के कई जगहों पर जमकर इस पर विरोध हुआ था। ज़्यादातर मुस्लिम समाज की महिला, बच्चे और बुजुर्ग हर कोई इस धरने में शामिल हुआ था। सरकार की तरफ से बार बार इस बात को कहा गया था कि ये कानून लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए बनाया गया है। विधेयक को जब पास कर दिया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया। इस बात को करीब 4 साल हो गए हैं। मुसलमानों से ज़्यादा विरोध था। जब विरोध प्रदर्शन तेज हुआ था तो इस कानून को लागू नहीं किया गया था और इसके बाद कोरोना ने भी देश में पैर पसारना शुरू कर दिए थे। तो केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया था कि इस कानून को होल्ड पर सरकार रख रही है और इसे लागू अभी नहीं किया जाएगा। इसका बैकग्राउंड भी क्या है वो समझ लेते हैं। साल 2016 में पहली बार नागरिक संशोधन बिल यानी कि सीएए को सबसे पहले पेश किया जाता है। यहाँ बिल पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल फंस जाता है। बाद में इसको संसदीय समिति को भेजा जाता है और फिर 2019 के चुनाव आ जाते हैं। एक बार फिर मोदी सरकार की जीत होती है और 2019 में इस बिल को फिर टेबल किया जाता है। इस बार बिल लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी पास हो जाता है। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल जाती है, लेकिन देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि कोरोना की वजह से ये बिल अटक जाता है। सवाल ये कि इतने दिनों से अटका हुआ कानून कैसे फिर से लागू होगा।
दरअसल 2020 से लगातार सीएए के लिए केंद्र सरकार एक्सटेंशन ले रही है। वैसे तो ये भी रूल है कि अगर कोई कानून बनता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी लागू नहीं होता है तो 6 महीने के अंदर इसके नियमों पर काम करना होता है, उसके बाद इसे लागू करना होता है। लेकिन ऐसा ना होने पर सरकार को एक्सटेंशंस लेने होते हैं, जो सरकार लगातार ले रही थी इस केस में भी। अब इसलिए बार बार खबरें आ रही हैं कि सीएए के लिए नोटिफाई किया जाएगा और इसके बाद इसको देश भर में लागू कर दिया जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पहले भी कई बार बदलाव हो चुके हैं। सबसे लेटेस्ट 2019 में हुआ था, जिसे लागू करने की बात अभी चल रही है। साल 2019 से पहले 5 बार कानून में अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। इसमें 86, 92, 2003, 2005, 2015 ईयर्स शामिल हैं। इसमें क्या कुछ शामिल है, इसकी डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक पीडीएफ दे रहे हैं, जिसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके पेज नंबर 4 में आपको बताया गया है कि भारत में सिटीजनशिप लेने के पहले क्या नियम थे। वहीं सिटीजनशिप की टर्मिनेशन के लिए पेज नंबर 11 से इसमें रूल्स बताए गए हैं। अभी क्लियर नोटिफिकेशन तो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी एलिजिबल लोग होंगे और जिनको भारत की नागरिकता चाहिए, उनके लिए एक पोर्टल यानी कि वेबसाइट बना ली गई है, उसी पर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय इसकी इंक्वायरी करेगा और ये अधिकार पूरी तरह से केंद्र का होने वाला है। वहीं इस कानून पर लगातार विरोध अभी भी जारी है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को इस पर घेर रहा है। It is a law which has been made on the basis of religion. It will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. This is of this country. यहाँ ओवैसी साहब ने एनपीआर और एनआरसी का भी जिक्र किया है। ये क्या है, इसको भी मोटे तौर पर आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं। एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जैसा नाम से समझ आ रहा है कि ये एक रजिस्टर है जिसमें देश या फिर राज्य में रहने वाले लोगों को रजिस्टर किया जाता है, उनका लेखा जोखा लिखा जाता है। इसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 के तहत लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के हिसाब से रजिस्टर किया जाता है। इसका मकसद यही है कि इसके आधार पर देश के अलग अलग योजनाओं का जो आकार है वो बनाया जाए। वहीं एनआरसी से दस्तावेज मांगे जाते हैं कि आप बताएं कि किस आधार पर आप देश के नागरिक हैं। एनआरसी को असम में लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और उस पर हम किसी और वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव से पहले ही क्यों लागू किया जा रहा है सीएए, और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल से ही क्यों इस बात का ऐलान किया। चलिए वो भी समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए कई लोग हैं, जिसमें कि मतुआ समुदाय के हिंदू काफ़ी लंबे वक्त से ये मांग कर रहे हैं कि उनको भारत की नागरिकता दी जाए। देश में इस समुदाय की कुल जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ है और कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही इस समुदाय की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि बंगाल में 10 लोकसभा सीट और 77 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। अब 2019 लोकसभा चुनाव में इन समुदाय के लोगों को सीएए के वादे ने काफ़ी अट्रैक्ट किया था और राज्य में इसी के चलते 42 में से 18 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 2014 में इन सीटों की संख्या महज 3 ही थी। वहीं बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। वहीं अधीर रंजन चौधरी का चुनाव के माहौल में इस कानून के लागू किए जाने पर क्या कहना है, वो भी एक बार सुन लीजिए। हमारा ये सवाल था कि ये जो कानून पारित करने की जो लक्ष्य, इनके पीछे जो राज, इनके पीछे जो मकसद, वो ये था कि एक वर्ग के लोगों को हम नागरिक अधिकार नहीं देंगे। इसको हम कहते थे कि टारगेटेड लेजिस्लेशन। किसी एक समुदाय के खिलाफ एक कानून हमारा देश में पारित होना हमारे संविधान की विरुद्ध होते हैं। लेकिन चुनाव आ गए। जब चुनाव आ गए तो सीएए, एनआरसी क्या चुप बैठ सकते? ध्रुवीकरण की ये सुनहरा मौका चुनाव है। चुनावी ध्रुवीकरण की सुनहरे मौका। ये चुनाव जब दरवाजा खटखटा रहे हैं तो कैसे भला सीएए और एनआरसी चुप बैठ सकते? क्या नहीं चुप बैठ सकते?
इसलिए उनको बाजार में लाया जाएगा। तो कांग्रेस का ये कहना है कि नागरिकता दीजिए लेकिन किसी एक वर्ग को इससे महरूम ना कीजिए। वहीं बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती आई है कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। बंगाल में अमित शाह ने ऐलान किया है तो इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ये तो पूरा देश का कानून है, बंगाल का तो नहीं है। सिर्फ मथुआ तो बंगाल में है, पूरे देश में रिफ्यूजी है। गांधी जी बोल के गए थे कि अगर पाकिस्तान में रह रहे हिंदू माइनॉरिटीज को कभी कुछ दिक्कत होता है तो भारत उससे मुंह फेर नहीं सकता। ये मेरा नहीं, गांधी का बोलना है। लोकसभा पहले ही चालू होगा, आप निश्चित रहिए। हमारे गृहमंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है। वो बोल के गए हैं कि हम सीए करेंगे, तो सीए करेंगे मतलब अमित शाह अगर बोले हैं करेंगे तो जरूर करेंगे। अमित शाह ने कहा है तो कानून लागू करेंगे, ऐसा सुकांता मजुमदार का कहना है। वहीं अमित शाह का यह भी कहना है कि सीए को लोकसभा चुनाव से पहले अमल में लाना है। इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अमित शाह ये दोहरा रहे हैं कि सीए पर मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। ये किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है। अब देखना होगा कि इस कानून के लागू होने पर देश में क्या कुछ बदलता है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस कानून को लेकर क्या राय है। जरूर कमेंट बॉक्स में हमें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।